यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथ और रीजनिंग का ये हमारा 29वां वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले हम क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6/x - 2/x - 1 - 1/x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे? इसको आपको नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहले इसका इसके करेंगे, इसका इसके करेंगे, तो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप इसका द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा आपका 4/3 और 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x - 1 और फिर आपका -2x, ठीक है। और बटे आपका हो जाएगा कितना, x² - x होगा, ठीक है। ये हो गया और फिर -1/x से आप गुणा कराएंगे। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये दूसरा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस अक्षरांशिक समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो देखिए ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला को आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन में तो ये वाला आपका दे दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है BE, ठीक है। अब BE के बाद 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है G। तो देखिए यहाँ पे EFG मतलब 1 का गैप कर रहा है और आपका 3 दिया है। 3 के बाद फिर आपका 5 दिया है, फिर 5 के बाद 7 दिया है, यानी अभाज्य संख्या को यहाँ पे जोड़ रहा है। तो अभाज्य संख्या आपका 11 है, 7 के बाद 11 आएगा। इसके बाद आपका देखिए TUV, तो V आ गया आपका, यानी चौथा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पे जोड़ रहा है और दो संख्याओं का दो अल्फाबेट्स का अंतर दिखा रहा है। तो UY और 11 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पाइप X और Y एक टंकी की क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो कह रहा है टंकी के पूरी तरह से भरे होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि X और Y। तो देखिए X और Y का हम जो दिया है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका लैसे ले लेंगे। जब लैसे ले लेंगे तो आपका लैसे जो आएगा 168 आएगा। कितना आएगा, 168 आएगा। 21 और 24 का जब आप लैसे लिए तो आपका आएगा 168 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितने घंटे में बढ़ेगा। तो जब 21 से आप भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये का आएगा आपका X का 1 घंटे में 8 इकाई पानी भरता है, ठीक है। 8 इकाई भरता, और Y जो है 1 घंटे में जो है 7 इकाई पानी भरता है, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका। अब देखिए उसको पूरा भरने में, अब इसको जोड़ दीजिए तो दोनों जोड़ने के बाद कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब देखेंगे वो दोनों भरने में कितना समय लगता है। दोनों भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा, देखिए इसको आप करके 168 और बटा हो जाएगा 15 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 बटा आपका आ जाएगा 3 सही 5 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 11 घंटा 12 मिनट आएगा। कितना आएगा, 11 घंटा 12 मिनट आ गया, ठीक है। मतलब दोनों को भरने का जो समय हो गया, 1 घंटे में दोनों भरेंगे 11 घंटा जो है 11 घंटे 12 मिनट आपका दोनों भर देंगे समय को, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो रिसाव हो रहा है, रिसाव में पानी की जो टंकी है वो कितना समय में उसको खाली कर देगा। तो देखिए एक तो भर रहा है 7 हो गया प्लस 8 हो गया, और रिसाव से वो माइनस भी कर रहा है तो -n करेंगे आप, ठीक है। गुणे 12 करेंगे क्योंकि 12 घंटे में समय ले रहा है, और इक्वल आप किसकी करेंगे, 168 की करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये हो गया आपका 8 7 15 और 12 से गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 15 - 14 आ जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा, या n बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व बराबर n बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जब n बराबर 1 आ गया तो आप देखेंगे रिसाव 1 घंटे में 1 इकाई कर रहा है, तो जो 148 को भर रहा है, तो 168 घंटे में उसको जो रिसाव करने का समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 168 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 1 इकाई जो खाली कर रहा है, तो
इतने घंटे में भर रहा है तो इतना घंटा उसको खाली करने में भी लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए चार्ट में कंपनियां ए बी सी डी और ई नाम पर 6 शाखाएं बेची गई हैं, तो कारों की संख्या चार्ट का अध्ययन करके कीजिए। ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ कार बिक्री की करोड़ संख्या, कह रहे कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं के औसत बिक्री से अधिक थी। तो देखिए इनका क्या करना है कि आपको 4 शाखाओं का, सभी शाखाओं का निकाल लेना है औसत। तो देखिए 850 है, 725 है, इतना जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा, 4 आएगा। कितनी शाखाओं में आएगा, 4। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ में गुणे और भाग का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण के प्रश्न के आधार पे क्या आएगा। आप देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो कह रहा है प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, तो 8 हो गया, प्लस कर देंगे हम लोग, फिर 13 हो गया और माइनस कर देंगे, फिर 18 हो गया और आपका ये गुणा हो गया, गुणा 9 हो गया, और ये हो गया आपका भाग 3 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, 3 का 9 3 3 का 9, ये हो गया आपका 8 और प्लस 13 और माइनस 18 है। ठीक है। तो 18 गुणे आपका 3 हो गया ये, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, 18 3 54 हो गया आपका। ठीक है। और इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 21 हो गया, 21 में से आप 54 घटा देंगे तो माइनस 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दे दिया है मतलब आपका 11.5 अंश होगा। ठीक है। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1 घंटे में जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है। घंटे वाली जो सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। कितने का, 30 डिग्री बनाती है, और पूरा जो चक्कर लगाती है वो 360 होता है। तो अभी हमें एक उसको 1 घंटे में निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, देखिए 12 होता है और ये कैसे निकला है, 360 पूरा हो गया इंटू डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 12 3 36, 3 हो गया 1 घंटे में। अब 1 मिनट में निकालेंगे तो 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे हम लोग किससे, 5 से काट दीजिए, 12 पंजे 60 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, यानी 6। अब जो है 12 का भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। ठीक है, यानी आधा आएगा। अब कह रहा है कि 23 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 23 इंटू आप 1.5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11.5 आ जाएगा। आंसर नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर के पहले अक्षर से संबंध है और चौथे का तीसरे से। तो देखिए इस्माइल का ये उल्टा किया है। ठीक है, ELIMS। तो इसी तरह MASTE को भी उल्टा किया है। STRAV को आपको करना है क्या, V करना है, R करना है, A करना है। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, दूसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है 0.474747 को तुल्य में भाग में बदलिए। तो देखिए भाग में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको देखिए आप यहाँ पे आंसर तो दे दिया है, तो देखिए भाग में बदलने के लिए आपका जो राइट आंसर होगा ये 11 होगा, दूसरा वाला होगा, यानी 47/99 होगा। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे वाली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।